और वजीर आजम कौन चौथी बार नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? हाँ मतलब देखिए वो वजीर आजम अभी मुझे नहीं लगता कौन आए, कोई भी आए, लेकिन बस कुछ अर्से बाद आप यही कहेंगे कि तू वजीर आजम है किसी और का, तुझे चलाता कोई और है। अच्छा, ये तो आप कोई भी आएंगे, जितने भी वजीर होंगे, जितने भी वजीर आजम होंगे, कुछ भी हो, कोई भी टीम आएगी, कितनी भी जमात हो, कितनी भी पार्टियों की गवर्नमेंट बने, लेकिन आप ये लिख ले इनको चलाएगा कोई और वो इस तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हैं, तभी वो वजीर आजम बनेंगे। अदरवाइज तो आपको चेंजिंग नजर आती रहेंगी। अदर इतना तेरी भी पेश हो सकती है, कुछ पार्टियां बोलेंगी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसी तरह होगा, लेकिन इनको चलाएगा कोई और। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कोई और चलाएगा, अगर कोई और भी चलाएगा तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत वो बेहतर कर पाएगा इस इलेक्शन के बाद? वो जो चलाएंगे उनके ऊपर है जो मईशत, वो मुझे लगता है वो मईशत बेहतर करना चाह रहे हैं ना। अच्छा, तो मुझे लगता है इकोनॉमिक के ऊपर काफी काम किया जाएगा भाई, इकोनॉमिकली हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे लेकिन चलाएगा कोई और। ये सब सामने फेज होंगे इनके, बाकी इनके इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी कि बस इनके नाम के साथ इनके पोर्टफोलियो लग जाएंगे, ये इस तरह यहाँ का वजीर है, ये यहाँ का वजीर है, ये वजीर है, और बस, और बाकी चलाने वाले कोई और होंगे, और इसी तरह चलेगी जिस तरह पीडीएम चली थी, इसी तरह इनको भी चलाया जाएगा। ये है, कितनी भी आप देख लें, कितने भी इलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मारधार हो जाए, रिजल्ट में तो आपको बता रहा हूँ 8 फरवरी के बाद, 10 फरवरी के बाद आप यही कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, फिर ये तासुर कैसे खत्म होगा? लास्ट में मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि चलाएगा कोई और, हुकूमत पहले से बन चुकी है, बस इलेक्शन की क्या जरूरत थी, अभी से ही नवाज शरीफ को बिठा देते, ये क्यों अभी से ही बातें हो रही हैं? क्या इलेक्शन वाकई आप दुनिया में भी तो रहना है ना जी। एक मसला ये है ना, आपको पाकिस्तान को एक दुनिया में भी तो रहना है, आपको आईएमएफ से मुआहदे करने हैं, आप बगैर आईएमएफ के मुआहदे से तो पाकिस्तान चल नहीं सकता, उनसे मुआहदा करना है, उनको कुछ तो दिखाना है, वो भी अपने मुल्कों में कुछ दिखा पाएंगे, तो सबको दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन होंगे इसी तरह, लेकिन पीछे से कोई और चलाएगा इनको, इनकी कोई वो बात नहीं है, ना कोई हस्ती है, ये बोले कितनी भी तकरीरें कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि वजह क्या पता क्या है कि इनके हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे, इनके आपस में इत्तेहाद नहीं है, ये एक दूसरे को नीचा देख, एक दूसरे को सजाएं देने के लिए इनको, मतलब एक दूसरे को खत्म करने के चक्रों में लगे हुए होते हैं, और कहीं और देखते हैं, भाग के कहीं और जाते हैं, और फिर उनको जाके मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से इनका ये हाल है। अब खान साहब क्या कर रहे थे? खान साहब क्या बातें नहीं सुनते थे कि मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी, ये सब चोर उचक के हैं, सब बेईमान है, मुझे बात नहीं करनी, मैं किसी और से बात करूंगा, कहते थे ना। आज सजा कौन भुगत रहा है? यही भुगत है। अगर ये सियासतदानों के साथ उस वक्त मिल के बैठ जाते और इनसे बात करते तो इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो मकसद कहने का है, इनकी आपस में एक दूसरे से नफरत इतनी है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें 6 महीने पहले बिलावल भुट्टो साहब किसके फॉरेन मिनिस्टर थे? शहबाज शरीफ के थे ना। आज उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये खुद एक पेज पे नहीं आएंगे, तब तक इनके साथ यही होगा। जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे, इनका एक कमिटमेंट नहीं होगा, कुछ आपस में इनके रूल्स नहीं बनेंगे, आपस में एक दायरा नहीं बनाएंगे, एक बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि इस बाउंड्री से हमको बाहर नहीं जाना, तो ये इसी तरह यूज होते रहेंगे। प्रॉब्लम इनके अंदर है, ये यूज होना इनको अच्छा लगता है, ये खुद ही यूज होते हैं। ये एक बनने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक सियासतदान एक नहीं बनेंगे तो किसी को कसूर ही नहीं है ना, तो इनके साथ यही होगा जो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया। एक फोन कॉल पे ले लूँ ना, एक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकबाल अडवाणी साहब, खुशामदीद कहेंगे सर शो में। थैंक यू सर, पहले ही बताइएगा, ये एक और केस सर इद्दत में निकाह का, इतनी बड़ी शख्सियत फॉर्मर वजीर आजम, क्या उनको पता नहीं था कि शरीयत क्या है? नहीं, बात ऐसी नहीं है जी। अब इद्दत का जो केस है, अगर आप देखें तो एक औरत अगर कहती है ये इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई, उसको डिसाइड कौन करेगा? आप और मैं तो नहीं कर सकते ना। ट्रू। वो तो वो औरत ही कहेगी कि मेरी इद्दत पूरी हुई है कि नहीं। मेरी समझ में ये केस ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये केस तो सीधा सीधा है कि इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई है। उसका तो आप फैसला औरत के ऊपर ही छोड़ेंगे, जिस औरत के मामला चल रहा है। सही। उसके बाद ये केस ज्यादा चलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात के हिसाब से ये चीजें हो रही हैं। बाकी तो निकाह ख्वाह भी है, वो जो निकाह ख्वाह है जिसने ये निकाह पढ़ाया है, शौहर भी है, सब मुकर गए। जी जी सर, निकाह ख्वाह का इसमें क्या किरदार है? नहीं तो उसका किरदार पहले, जिसको आप कह रहे थे उसके पहले स्टेटमेंट कुछ और थे, बाद में उसका कुछ और स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा।
तो फिर उससे आप अंदाजा लगा लो कि वो मतलब कितना उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। कुछ अर्से पहले क्या था, कुछ अर्से बाद क्या हो गया। खबर मानी का पहले क्या कहता था, जब इस 2 महीने गायब रहा, इसके बाद उसके कुछ स्टेटमेंट आ गए, तो सामने बात आ गई है अभी। बस तो सिंपल सी बात है कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। अच्छा, मकसद नहीं था ये इस तरह करने का। अच्छा, मुझे एडवाइजर साहब, मुझे याद आ रहा है आपसे मैंने जब सवाल किया था पीटीआई के मुतालिक, तो आपने कहा था कि 9 मई का गुनाह इतना बड़ा है कि इनको 5 साल तो ये इलेक्शन भूल जाए, माफिया तराफिया करें, अगले बार देखा जाएगा। तो ग्राउंड पे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। वो आपकी बात दुरुस्त सिमत में जा रही है, लेकिन जो ये आजाद हैसियत में लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिन पे पीटीआई का आशीर्वाद है, वो जीत के कहां जाएंगे? वो यही है ना, उनको बदले का निशान लेने की वजह यही थी कि आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई की सपोर्ट पे जीते हैं, पीटीआई के नाम पे जीते हैं, लेकिन उनके बाद एक ऑप्शन चॉइस आ जाएगी कि वो कहीं भी जा सकते हैं। और बाद में यही होगा, कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कुछ जहांगीर तरीन की पार्टी में चले जाएंगे, और कुछ मुझे लगता है नून लीग को मिल जाएंगे। इसी तरह बटेंगे, पीटीआई के जितने भी हैं सब इस तरह बट जाएंगे, यही रिजल्ट निकलेगा। और बाने पीटीआई की पीटीआई फिर कहां खड़ी है सर? अगर ये सब चले गए तो फिर पीटीआई के लोग कहां गए? पीटीआई खत्म? क्या आपको आवाज आ रही है इकबाल अडवाणी? हाँ, इनको बैरिस्टर साहब जो है इनको हटा दिया जाएगा। अच्छा। और मुझे लगता है चेयरमैन बाद में अलीमा बाजी को बना दिया जाएगा। तो यही फ्यूचर होगा पीटीआई का, और वो लेकर चलेंगी।